26 साल के इस नौजवान को ईरान की सरकार सरेआम फांसी दे रही है। नाम है इरफान सुल्तानी। यह ईरानी लड़का फैशन में दिलचस्पी रखता था, लेकिन जब ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए तो उसने धमकियों के बाद भी आवाज़ उठाने का फैसला किया। यही बात ईरान की सरकार को नागवार गुजरी। 8 जनवरी की शाम उसे तेहरान से 50 किलोमीटर दूर घर के पास से गिरफ्तार किया गया। 3 दिन तक परिवार वालों को नहीं बताया गया कि उसे रखा कहाँ गया है। 11 जनवरी को खामनेई के सिक्योरिटी एजेंट परिवार के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो न आरोप के बारे में बताते हैं न कोर्ट की तारीख के बारे में बताते हैं, तो ये कि इरफान सुल्तानी को मौत की सज़ा सुनाई गई है। फांसी के पहले परिवार को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। हाल में ईरान की सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच ये पहली फांसी होगी जिसे आवाज़ दबाने के औजार की तरह देखा जा रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कोर्ट में कोई सुनवाई ही नहीं हुई, सीधे फैसला सुनाया गया, वरना 3 दिन में किसी को फांसी की सज़ा कहाँ मिलती है। दोनों तरफ की दलीलों के लिए पूरा वक्त दिया जाता है। हद तो यह है कि फांसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुल्तानी के खिलाफ मोहरे बेह का आरोप है, जिसका मतलब है एनिमिटी अगेंस्ट गॉड। भला सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना ईश्वर से दुश्मनी मोल लेना कैसे हो गया? इरफान सुल्तानी के बारे में भी और बताएंगे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई तो अमेरिका बहुत बड़ा एक्शन लेगा। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हेल्प इज ऑन द वे। We will take very strong action. If they do such a thing, we will take very strong action. 26 साल का इरफान सुल्तानी पहले क्लोथिंग इंडस्ट्री में काम करता था। हाल ही में उसने एक प्राइवेट फर्म ज्वाइन की थी। ईरानी मीडिया ईरान वायर के मुताबिक उसके दोस्त और परिवार वाले बताते हैं कि वो फैशन और पर्सनल स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। ईरान की सरकार ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया था, जिससे पता चलता था कि उसे बॉडी बिल्डिंग और खेलों का भी शौक था। ईरान वायर ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सुल्तानी को गिरफ्तार करने से पहले ही सिक्योरिटी एजेंसी उसे धमकी दे रही थी। उसने अपने परिवार को बताया था कि उस पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन उसने प्रदर्शनों में शामिल नहीं होने से इनकार कर दिया। ईरान में 20 दिन पहले से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शनों के पीछे वहाँ की मुद्रा रियाल का कमज़ोर होना और महंगाई बताया जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का विरोध बहुत तेज़ी से बढ़ा। माना जा रहा है कि इस दौरान विरोध को दबाने के लिए बर्बरता का सहारा लिया गया। अब तक करीब 2000 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि करीब 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए 26 साल के ईरानी लड़के की फांसी को नज़ीर बनाने की कोशिश है, ताकि विरोध कर रहे लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। इस बीच इरफान सुल्तानी का परिवार बेहद डरा हुआ है। उनको धमकी दी गई है कि अगर इस बारे में किसी से बात भी की तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सुल्तानी की गिरफ्तारी और परिवार को धमकी का सारा खेल IRGC ने रचा है, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए वफादार माना जाता है। उसका काम ये तय करना है कि ईरान में हर कोई एक विचारधारा को माने। वो विरोध की आवाज़ उठाने वालों को कुचलने का काम भी करता है। विरोध की आवाज़ों को दबाने के लिए पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट की मदद से स्टारलिंक के सिग्नल जाम कर दिए गए हैं, ताकि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इरफान सुल्तानी को सरेआम फांसी पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सरकार असहमतियों को कुचलने के लिए मनमानी फांसी का सहारा ले सकती है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि चीन के बाद ईरान दुनिया में सबसे अधिक लोगों को फांसी देने वाले देशों में से एक है। 2024 में ईरान में 975 लोगों को फांसी दी गई। ये 2 दशकों में ईरान का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जो बताता है कि खामनेई की रिजीम में सजाए मौत आवाज़ दबाने का हथियार बन गई है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।